हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉगिन 420। अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यार आज हम लैंडिंग करेंगे रिजॉर्ट में, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन के नीचे ही आ रहा है। तो यार लैंडिंग ये सोच कर की थी कि यहाँ पर हमें एनिमीज़ मिलेंगे और यहाँ पर फाइटिंग ज़रा अच्छे से हम ले लेंगे। लेकिन भाई यहाँ पर होता कुछ और ही है। यहाँ पर एनिमीज़ सिर्फ 2 से 3 टीम्स ही आती हैं। और भाई यहाँ पर हमारे एक टीममेट तो जा चुके हैं और एक ये नए भाई साहब आए थे, लेकिन एक हमारे सामने टिक नहीं पाए, क्योंकि भाई नया बंदा जो आता है ना उसके लिए गेम एक बड़ी मुश्किल होती है। तो यार अभी गन गुन यहाँ पे कोई नहीं मिलती और यहाँ पे फाइट्स आ रहे थे, तो मैं यही देख रहा था कि यहाँ पे एनिमी है कहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर राउंड ही लगा रहा था कि यहाँ पर यार बोट्स आगे एक दूसरे से फाइट लेने लगे और भाई हमें चाहिए थी कोई अच्छी सी गन। तो अभी इसको मैंने नॉक किया था कि भाई पीछे से कोई और आ जाए, तो देखा कि भाई दूसरे बोट भी इसको मारने लगे और भाई उस बोट के पास थी स्कारल और हमें चाहिए थी स्कारल कोई ऑटो अच्छी सी गन जिसका डैमेज अच्छा हो। तो अब मैं वो इसी उम्मीद से ऊपर आया कि मुझे स्कारल मिल जाएगी। यार बोट कभी कभी इतने गंदे टाइम पे आते हैं ना, जब आप फाइट में बिजी हो और पीछे से आके आपको बोट मारने लग जाए और आपकी पावर बिल्कुल कम हो। तो यार आगे भी ऐसा कुछ होगा। यहाँ से अब हम बोट इस बोट से लेते हैं अपनी स्कारल वापस। हमें जो इसकी बहुत ज़रूरत थी, अब हमने फाइट लेनी है। यहाँ पर हमारा टीममेट हो चुका है नॉक और भाई नॉक इसे पता नहीं किया कहाँ से है। तो अभी हम यहाँ पे लूट ही कर रहे थे कि भाई किल एंड फिनिश हो गया, सिक्योर हो गया ये। अब ये जाएगा लॉबी के अंदर और अब मैं इसे देख ही रहा था कि इसे मारा किसने, और वो इस स्क्वाड उसके अंदर आया था और भाई साहब ये आते ही ओपन में बिल्कुल मेरे हाथों से गए। अब भाई ये नॉक हुआ था, इसका टीममेट था मेरे नंबर 1 के पास। अब वो उसे हैंडल कर रहा है और मैं अभी इसे जाके किल एंड फिनिश करूंगा। उसके बाद हम चलेंगे अपने नंबर के 1 के पास, क्योंकि उसके पास है इसका टीममेट। और मैं वहाँ तक जाता इससे पहले मेरे नंबर 1 भाई ने उसे 9 को किल कर दिया था। तो भाई ये भी हो गया क्लियर। अब यहाँ से लूट शूट इसकी थोड़ी सी करते हैं और इसके बाद यहाँ पर तो कोई टीम बची नहीं थी और रिजॉक में रिजॉक हो चुका था क्लियर। जितने भी थे एनिमी सब किल हो चुके हैं, एक दूसरे को मार के एंड पे हमने सबको मार दिया। अब हम यहाँ पर आ गए हैं ये रूफ़ के ऊपर और यहाँ से बड़ी देर से फायरिंग आ रही थी। भाई नंबर 1 तो मेरे से बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसने पहुँच के सबसे पहले ही नॉक कर दिए हैं। अब हम इन्हें करेंगे सिक्योर। इनको सिक्योर करने के बाद यहाँ पर और एनिमीज थोड़े से फायर दे रहे थे। तो स्कूल के अंदर भी एनिमी की टीम है। तो अभी मैं देख ही रहा था कि ये भाई साहब यहाँ पर लूट करने पहुँच गए। तो भाई ये भी इजीली वापस लॉबी में जाएंगे और यहाँ वहाँ पर जाकर न्यू मैच लगाएंगे अपना। बचे हम सिर्फ मैं और नंबर 1 और नंबर भाई भाई हैं एक टिकटॉकर। इन्होंने मुझे बताया कि भाई आप टिकटॉक यूज़ करते हो। मैं कहा जी भाई, और ये हैं कोई टिकटॉकर्स, ये भी पबजी की वीडियोज़ भी वहाँ बनाते हैं। तो यार अब स्कूल के अंदर एक टीम बची थी, अब वो पता नहीं एक से एक या दो आदमी थे। तो यहाँ पे मैंने उजी पकड़ ली। मुझे नहीं था कि वो बंदा बाहर ही होगा, तो उजी का इतना दूर तक डैमेज ना होने के बराबर ही है, क्योंकि उजी बिल्कुल क्लोज रेंज में बिल्कुल एक फास्टेस्ट गन है, लेकिन लॉन्ग रेंज में ये बिल्कुल फजूल सी है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं उनको देख ही रहा था कि भाई ये बोट आके पीछे से टांग करने लग गया। मतलब क्या भाई, यहाँ जब आप फाइट कर रहे हो तभी बोट्स ने अंदर आके अपनी टांगें अड़ानी होती है। तो यार ये तो यहाँ से हो चुके थे गायब, क्योंकि इन्हें थोड़ी सी 1-2 एमो टैच हुई थी मेरी यूजी की। तो अब ये तो यहाँ से निकलने वाले हैं नहीं, तो इनको किसी और ने किल कर दिया था। तो यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई एनिमी होते हैं और मुझे वहाँ पे एक्सपेक्टेड हुआ, मैंने भाई को बताया दिमाग लगा के वहाँ पे एनिमी है। तो यार यहाँ पे भी एक एनिमी था, मैंने फायर किया, मुझे बिल्कुल पता था ये पीछे से आएगा और भाई ऐसा ही हुआ। इसने पीछे से छलांग मार के हमारे पीछे से आने की कोशिश की। इसे भी नंबर 1 ने किल कर दिया। भाई कोई किल करने ही नहीं दे रहा ये मुझे, जितने भी हैं खुद ही बटोरी जा रहा है। यहाँ पे इसने हीलिंग वीलिंग की और यार उस अपार्टमेंट के अंदर अभी भी एक एनिमी ज़िंदा है। अब एक है या ज़्यादा है इसे हमें अभी नहीं पता था। तो हम अभी यहाँ पर ऊपर आए थे कि हमें एंगल उंगल कोई मिले कि कहीं पर है वो, और भाई साहब वहाँ पे ओपन में भागी जा रहे थे। तो यार मेरा तो यहाँ पे बड़ा गंदा सा ओपन हो रहा था एम। तो ये भाई साहब को पता नहीं क्या था कि स्कोप ही सिर्फ उसके ऊपर ओपन होता था, मिनट से पहले उड़ा रहे थे बंदे को। ये भाई हुए थे नॉक, तो इसका मतलब इनका टीममेट अभी जिंदा है। तो इनके हमने किल एंड फिनिश कर दिया था। तो अब ये तो जाएंगे लॉबी के अंदर। अब हम यहाँ पे देख रहे थे, हमें इन भाई से फ्लेयर गन मिली थी, तो हमने यहाँ पे फ्लेयर गन चलाई और ये भाई उसे बोर्ड साहब लूटने आए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर देख ही रहा था कि यार कोई और एनिमी आए जो इस फ्लेयर के लिए आएगा। तो यहाँ पर एक और भाई आए, तो ये घास के अंदर ऐसा लेटा कि मुझे दिखने के बंद हो गया। यहाँ पे भाई इसने मेरी किल्ली उड़ा दी। तो यहाँ पे हम हो चुके हैं नॉक और मेरा टीममेट नीचे ही खड़ा है। और भाई अब इससे हमने बदला ज़रूर लेना है, इसका बराबर का बदला लेंगे और इसे ऐसा, इसने तो मुझे नॉक किया, हम इसे फिनिश करेंगे और ये लॉबी के अंदर जाएगा। और भाई यहाँ पर हमने लिया रिवाइव और मुझे यही डर था कि भाई वो क्रॉस करके रोड आ गया, उसने नेड ही फेंकने हैं हमारे ऊपर और इजी हो जाएगा हमें किल करना। तो भाई ये तो होने लगा मेरा नंबर 1 बिजी, क्योंकि ये भाई आगे बताएगा कि भाई मैं तो खा रहा हूँ खाना,
तो अब खुद ही हमें करना पड़ेगा जो कुछ करना है। अभी मैं बाहर आके लेटा ही था कि अपनी हीलिंग वीलिंग कर रहा था कि भाई ने नेड्स फेंकने शुरू कर दिए और भाई नंबर 1 तो जाके अंदर शुरू हो गया, अपने खाने लग गया। तो भाई अब इसे मैं अभी यहाँ पे अपने आप को बूस्ट कर ही रहा था, लोडिंग लोडिंग कर रहा था कि वो एनिमी अब नेड यहाँ ना कर दे। अब मुझे बिल्कुल पता नहीं था वो है किस तरफ। और यहाँ पे अगर मैं बूस्ट लगाने लगा था कि भाई साहब मेरा ड्रॉप लूटने पहुँच गए, तो भाई इनको ऐसे नहीं जाने देंगे। और अब ये भाई साहब हो चुके हैं नॉक। चाल मेरा पुत तो छुट्टी का, तो मेरे लेवल का बंदा ही नहीं है। अब ये भी नॉक हुआ था, इसका मतलब टीममेट इसका ज़िंदा है, कहीं पर है, कहाँ पर है ये हमें नहीं बिल्कुल पता था। यहाँ पर भाई हम थोड़ा सा करेंगे बूस्ट, क्योंकि नंबर 1 बिल्कुल हमारे साथ नहीं आएगा, वो तो हो चुका है बिजी। अब यहाँ पर मैं अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करूँगा, क्योंकि भाई कोई पता नहीं इसका नंबर 1 कहाँ, इसका टीममेट कहाँ पर होगा। तो मैं यहाँ पर अभी जा ही रहा था कि भाई इसका टीममेट कोई भी नहीं आया, यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड हुआ। तो अब हम यहाँ पे आराम से सुकून से अपना ड्रॉप लूट सकते हैं भाई। MK14 उठाएंगे, क्योंकि भाई ये बहुत काम देगी हमें आगे। अब इसके ऊपर एक्सटेंडी लगानी, थोड़ी सी ऑटो पे करना था। इस भाई के पास कोई एक्सटेंडी नहीं थी, इसके पास थी M416 और हमारे बैग में बिल्कुल जगह भी नहीं थी, क्योंकि भाई ड्रॉप के अंदर से लेवल 3 का बैग कोई भी नहीं निकला। अब हमने M416 उठा दी है और इसके ऊपर लगी हुई थी हमारी एक्सटेंडेड। भाई एक्सटेंडेड हमने MK14 के ऊपर उठा दी और भाई हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आते ही भाई का नेट चला गया और भाई ये गाड़ी के अंदर बैठ गए। और भाई ये जगह जोन के अंदर थी, तो मुझे यहाँ पर यकीन था कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई एनिमी होगा। अभी मैं यहाँ पर देख ही रहा था कि भाई मेरे नंबर 1 के ऊपर फाइटिंग स्टार्ट होगी। और ये भाई थे स्क्वाड हाउस के अंदर, इनको नहीं पता था कि मैं भी हूँ इनके साथ। तो ये फाइटिंग करते रहे बिल्कुल 1 HP पे मैंने अपने नंबर 1 को कवर दे दिया। और भाई ये अभी भी ऑफ है। तो भाई ये तो हो चुका था नॉक, इनके ऊपर आ गया था प्रेशर कि भाई यहाँ पर एनिमी आ गया है। अब हमें तो भाई हम खेल रहे थे स्क्वाड के अंदर, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि स्क्वाड हाउस के अंदर एनिमी कितने हैं। तो मैंने भाई एक नॉक था, तो मैंने इनके ऊपर पुश कर दिया और मुझे उम्मीद थी कि ये यहीं पर बैठे होंगे, तो मैंने इनके नेड किया कि ये थोड़ा सा पीछे चले जाएं। तो इसी के साथ ये नेड तो मेरे काम का किसी भी नहीं आया, लेकिन भाई वो पीछे ज़रूर चले गए। अब मैं इनको देख ही रहा था कि किस तरफ है किस तरफ है। यहाँ पर मैंने फिर नेड की पिन खींची और भाई उनकी मुझे गन नज़र आई और भाई ने मुझे बिल्कुल देख लिया और ये नेड मेरे ऊपर फटता फटता बच गया। भाई यहाँ पर तो वो बिल्कुल हो चुका था पैनिक, क्योंकि उसका एक टीममेट हो चुका था नॉक और दूसरा अभी उसे बोली जा रहा था भाई रिवाइव दे रिवाइव दे। अब मैंने यहाँ पर फिर पिन खींची और अभी मैं उसे बिल्कुल अपनी लोकेशन नहीं दे रहा था मैं कहाँ पे फेंकूँगा। और भाई ने भी मेरे पे फेंका, लेकिन भाई का तो बिल्कुल 0% पे नेट बेच गया, लेकिन मैंने भाई इसको नॉक कर दिया। अब भाई हो चुका था फिर दूसरा एनिमी उसका नॉक। अब पहला हो चुका था रिवाइव मेरे ख्याल से। और यहाँ पर फिर मैंने पिन खींची, लेकिन इस बारी स्मोक ही खींची और भाई ने फ़ौरन छलांग मार दी। और भाई ये बिल्कुल 1 HP पे था शायद, इसको सिर्फ 2 एमोज लगी हुई MK14 की और भाई ये दोनों गए। अब मेरा नंबर 1 भी वापस आ चुका था, लेकिन भाई यहाँ पे हमने अपना काम दिखा दिया, इन दोनों को हमने फिनिश कर दिया। अब पीछे बचे थे सिर्फ 3 एनिमी और भाई हम 2। अब आगे ना नंबर 1 के लिए मुझे बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये बार बार ऑफ होगा, बार बार ऑफ होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे थोड़ी सी लूट, क्योंकि हमें एक्सटेंडेड चाहिए थी थोड़ी सी, वो हमें मिल गई। अब थोड़ी सी एमो उठाएंगे, नेड्स उठाएंगे और यहाँ से निकलने की करेंगे, क्योंकि हम हो चुके थे जोन से बाहर। अब ये भाई बिल्कुल रोड के अंदर आके बिल्कुल नेट इनका चला गया और ये भाई फिर से ऑफ हो गए। अब मुझे इनके किसी तरह भी बचा के अंदर लेके जाना था, क्योंकि भाई इन्होंने मुझे दिया था रिवाइव, वरना मेरी गेम वहीं पर ख़त्म हो चुकी थी। अब इन्हें हमने हमने इनको लेके जाना है जोन के अंदर। भाई ये बिल्कुल टिक ही नहीं रहे थे मेरे बग्गी के ऊपर, इनको बहुत स्लो स्लो अंदर लेके जाना पड़ेगा। और भाई बड़ी मुश्किलों से इनको देखा, अगर यहाँ पर कोई और एनिमी देख लेता ना, तो भाई यहाँ पर हम नहीं बिल्कुल बचने वाले थे। और वो आगे छुपे हुए थे जोनों के अंदर, उन्होंने आगे घरों के अंदर स्टे किया हुआ था, कैंपिंग की हुई थी। और भाई इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके, क्योंकि जोन ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं इनको आहिस्ता 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 करके जोन के अंदर ले आया। तो यार यहाँ पर मैं जोन के अंदर बिल्कुल अपने टीममेट को ले आया था। अब वो फ्रंट वाले घर के अंदर थे एनिमी। अब ये नहीं पता था कि वो स्क्वाड 3 एनिमीज़ का ही रह गया, कि वो सिंगल है डुअल है क्या है, उनका सीन कुछ भी नहीं पता चल रहा था। अब उसके पास थी स्नाइपर, वो स्नाइपर चला रहा था। और भाई मुझे स्नाइपर से बहुत डर लगता है, क्योंकि हर बारी हेड मेरा ही आगे आता है स्नाइपर के। और वो भाई भी होश में आ चुके थे कि वो पबजी में आ गए हैं। अब उन्हें यही बता रहा था कि भाई वहाँ पे एनिमी है, एनिमी है, एनिमी है, कुछ करो। सर यहाँ पे हम फिर जोन से हो चुके थे बाहर, और वहाँ पे एनिमी हमारे पे नज़रें जमाए बैठा था और स्नाइपर हमारे पे तानी हुई थी उसने। अब नंबर 1 यहाँ पर मेरे बिल्कुल पास आ जाता है कि यार इसका कुछ पता चले। अब ये यहाँ पर करेगा थोड़ी सी नेडिंग, मैंने सर उठाया और मैंने जैसे ही जंप की, भाई उसका शॉट मेरे बिल्कुल नीचे से गुजर गया। अब मैं यही मौका देख रहा था कि भाई ये नंबर 1 की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो और मैं इसका मौका उठाऊँ, और जैसे ही भाई ये हुआ मैंने इसका फ़ायदा उठाया और भाई इसे ईजिली किल कर दिया। अब बचे थे 2 टीममेट। अब ये पता लगाना था कि वो एक ही टीम के हैं या सिंगल सिंगल हैं। अभी हम उनकी लोकेशन जान ही रहे थे कि भाई यहाँ पर उसकी फ़ाइटिंग हुई और एक इजीली किल हो गया। और हमें पता चल चुका था यहाँ अब सिर्फ हम 2 और सिर्फ एक ही एनिमी बचा है, और भाई उसके पास है ग्रोज़ा।
और अब हमें उसकी लोकेशन का ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बस यही पता था यहाँ पर फायरिंग उसने की है, तो मतलब वो यहीं आसपास होना चाहिए और मतलब इसी एंगल पे कहीं होना चाहिए। अभी हम यहाँ पर देख रहे थे कि भाई मैंने MK14 अपनी बाहर निकाली, मुझे क्योंकि भाई ये स्नेक बना हुआ था, नज़र कहीं भी नहीं आ रहा था। तो भाई यहाँ पर अभी मैं चलाने ही लगा था कि भाई उसने मेरे पे फायरिंग कर दी और ये भाई गिल्ली सूट पहन के स्नेक बना हुआ था। भाई जितनी देर में मैंने अपनी M4 निकाली, भाई नंबर मारने से ठिकाने लगा दिया।